वाल वाल जो आ जाए वृंदावन। राक्षस भी चला है तो प्रवेश है वृंदावन में। कुंज लीला में दाऊ जी का प्रवेश नहीं है, मर्यादा है। सखा किशोरी जी निकुंज लीला में सखाओं का प्रवेश नहीं है, सिर्फ श्यामा जी, ललिता, विशाखा आदि प्रधान सखी। लेकिन राम जी जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान देना, नृवृत्त निकुंज की लीला में कोई नहीं, सिर्फ श्यामा और श्याम। ब्रजे कुंजे निकुंजे च, ब्रज कुंज निकुंज और नृवृत्त निकुंज, ये जो लीला है एक से बढ़ के एक उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली है। ब्रज लीलाएं तो दुनिया सुनती है, यहां तक कि कुंज लीलाएं भी सुनने को मिलती है, लेकिन निकुंज की लीला तो कोई भींगा हुआ ही सुना सकता। आहा भैया, जो नृवृत्त निकुंज की लीला होती है उसके तो कहने ही क्या। देखो, कुंज लीला, निकुंज लीला और नृवृत्त निकुंज लीला, ये सब कथाएं वृंदावन में सुनाने की होती है। देखो, एक भूमि का प्रभाव होता है, ये बाहर की कथाएं नहीं। उसके लिए श्रोता अधिकारी होना चाहिए। क्यों? तान प्रधानम नवल प्रधानम। देखो, स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके शिव जी के दर्शन करने आए। तो शिव जी के दर्शन करने जैसे ही भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आए तो शंकर जी के सांप गले में जो सर्प था वो गरुड़ जी को फुसकार के दौड़ा। गरुड़ जी को हंसी आ गई। गरुड़ जी को हंसी आ गई कि तू मुझे फुसकार रहा है, पता है मेरा तू भोजन है, और तेरे में ताकत कहां से आई? ये तेरी औकात नहीं, तेरी औकात नहीं, ये तू बैठा कहां? तुम बैठे कहां हो? ध्यान देना, तुम शिव के गले में हो तो मुझे फुसकार रहे हो। औकात हो तो नीचे आके एक बार सर उठा के दिखाओ। ये स्थान की प्रधानता। व्रजे कुंजे निकुंजे, क्या करूं? मन में आ रहा एक एक सुनाई दो, कुंज की, निकुंज की, नृवृत्त निकुंज की और व्रज की। व्रज की लीला तो सुनेंगे, पूरी नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सुनाऊंगा। क्यों? हमारे ठाकुर जी ने जब नारद जी को, दासी पुत्र थे, कितना देर तक के लिए दर्शन कराया? हृदयासीन में सनई हरी, सनई में आश्लेष है, सनई है हरी। भगवान ने धीरे से दर्शन दिया और पट्ट से निकल गए। क्यों? बाजे गाजे के साथ आते तो पहले से नारद जी तैयार रहते कि पूरी रूप मांदरी को देख लेते ऊपर से नीचे तक। एक बात बताओ, भोजन में चटनी की मात्रा कितनी होती है? बोलिए ना, भोजन में चटनी की मात्रा कितनी होती है? और स्वाद कैसा होता है? पूरे भोजन को ही बदल होता है। तो ध्यान देना, निकुंज, नृवृत्त निकुंज की लीलाएं चटनी के समान है। राम जी पूरा जीवन ही बदल देते हैं। एक दिन की बात, ठाकुर जी नृवृत्त निकुंज में किशोरी जी के पास बैठे और जानते हो किशोरी जी से क्या कह रहे हैं? मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी। नहीं, बस थोड़ा चटनी चटाना है। मेरो मुख नीको की
तेरो श्याम प्यारी। हे किशोरी जी ये बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो? दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो ब्रस भानु दुलारी, मेरो मुखनी को की तेरो श्याम प्यारी। ठाकुर जी एक दर्पण लेके आए। अब किशोर जी आप इसमें अपना मुख भी देख लो और मेरा मुख भी देख लो और आप बता दो कि सुंदर कौन। ये प्रेमियों के लिए रस है, सामान्य के लिए रस नहीं है। किशोरी जी ये बताओ, मेरा मुंह अधिक सुंदर है कि आपका मुख अधिक सुंदर है? किशोरी जी बोली, हम का कहें तुम किन देखो। अब मैं क्या कहूं, शीशा आपके पास है, सामने लगा लो, दोनों का मुख देख लो किसका अच्छा है। ठाकुर जी कहते ना 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 ना, मुझे मुहर आपकी चाहिए। सुंदर कौन? अब ठाकुर जी ने कहा रहन दो। ठाकुर जी किशोर जी को पता है बुरा लग जाएगा, सांची कह दूंगी तो बुरा लग जाएगा। तो जब ठाकुर जी पीछे ही पड़ गए, नहीं मानते हैं, बार बार कहते ना श्यामाजू आपको तो बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो ध्यान देना किशोर जी ने जो बात कही है, क्या कहना राम जी। किशोर जी कह रहे हैं, आप कह रहे कौन सुंदर, तो सुनो। हमेरे बदन पे चंदा कई उजाली, हमारे बदन पे चंदा की उजारी, तुम्हारे बदन पे जैसी रैन अंधियारी। मेरे मुखारविंद में तो चंद्रमा का प्रकाश की छाया छाहे थे और आप तो अमावस्या की रात हो। अब भी पूछोगे कौन सुंदर है? ठाकुर जी बेचारे इतने लज्जित हो गए, इतने संकुचित हो गए कि आगे की घटना तो और ही विचित्र है। ये श्रीमान जी हार तो माननी नहीं चाहते, अपनी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। मैंने कहा ना कि 3 बार नाच में हारे, फिर भी स्वामी जी से पूछते बताओ मैं जीत गया क्या, मैं जीत गया क्या, मैं जीत गया क्या। किशोर जी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्र के समान है और आपका मुखारविंद अमावस्या की रात्रि के समान है। अब भी पूछ रहे हो कौन सुंदर है? ठाकुर जी ने कहा ठीक है मानता हूं, लेकिन दुनिया हमको श्याम सुंदर कहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहा, किशोर जी ने कह दिया तुम मेरे शीशे पे मुकुट विराजे, तुम मेरे शीशे पे मुकुट विराजे, और हमरे शीशे पे तुम ओ बिहारी, मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी। किशोर जी ने कह दिया ध्यान देना, लोग दुनिया तुमको श्याम सुंदर इसलिए कहती है कि तुम्हारे सर पे तो मुकुट विद्यमान है, लेकिन ध्यान देना तुम हमारे सिर पे हो। लोग कहते ना अरे भैया चिंता मत करो, सिर माथे पे हो, आप तो हमारे सिर माथे पे हो। अब ध्यान देना, दुनिया के सबसे बुरे आदमी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा आदमी अपने मस्तक पे बिठा ले तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये जो तुमको दुनिया श्याम सुंदर कहती है, वो इसलिए कहती कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। भैया
ब्रज की लीलाओं में तो क्या कहना। हमारे ठाकुर जी से अगर कोई विनोद में कह दे कलुआ न कितको आइयो, कहो श्रीमान जी गुस्सा हो जा, क्या क्यों रे तू कालो क्यों बोल रहा मुझे, करिया क्यों कह जाए। तो मधुमंगल कह दे दारी की करिया को करिया नहीं कहेंगे तो का गोरे कहेंगे। ठाकुर जी कहे तेरी आंख फूट गई है का मैं कालो कहां से दिखूं, अरे काऊ से पूछ ले। तो जानते हो ठाकुर जी क्या करते हैं, देखो भैया दुनिया का आदमी चाहे जितना काला हो, बालों से अधिक काला थोड़ी होगा, समझ रहे बात को। दुनिया में आदमी चाहे जितना काला हो, बालों से अधिक काला तो होगा नहीं। तो ठाकुर जी कहते तेरी आंख फूट गई, मुंह को तू कालो कह रहा है, अबे बताऊं देख मैं गोरो कैसे। तो मैया ने कभी इनके बाल कटवाए नहीं है, ठाकुर जी के बड़े बड़े केस हैं, तो उन केसों को खोल के गालों के ऊपर से डाल लेते हैं। अब ध्यान है ना, झांकी कितनी बाकी है। काले काले घुंघराले बालों को अपने गालों पर आच्छादित कर लेते हैं, तो बालों के बीच में से गाल इनके गोरे दिखने लगते हैं। देख 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 अब बोल, मैं कालो या मेरे बाल काले। अरे लाला तेरे बाल काले, अब बता मैं गोरो भाव के ना हो। हाँ लाला तू गोरो है, दाढ़ी के चपत लगाऊंगा दोबारा करिया कह दई तो। या ब्रज का जो आनंद है, ब्रज का जो रस है, वो तो ब्रज में मिलता है। महाराज जी कृपा विलास में दास महाराज जी को